बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की मालूमात के लिए अब आपने केएमयू एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन पॉलिसी पर बात करते हैं। केएमयू एमडी कैट के नताज के बाद अब आपने क्या करना है, तो कुछ अहम इक़दामात जो आपने करने हैं उनको डिस्कस करते हैं। केएमयू आपको मालूम है कि ये एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जो केपीके में केपीके के जो पब्लिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट करता है, और केएमयू के अंडर मुख्तलिफ कॉलेजेस काम करते हैं। अब वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी तफसील आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस ऑफ केपीके में जो एमबीबीएस जो ऑफर करते हैं उसमें अयूब मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है, बादशाहान मेडिकल कॉलेज मर्दान है, और बनू मेडिकल कॉलेज बन्नू है, गजूहान मेडिकल कॉलेज सवाबी है, गोमल मेडिकल कॉलेज डीआईहान, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर है, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर, के एम यू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट है, नौशहरा मेडिकल कॉलेज नौशहरा है, सेरू मेडिकल कॉलेज सवात है। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जिनमें एमबीबीएस होता है, तो ये एमबीबीएस ऑफरिंग कॉलेजेस हैं। बीडीएस के लिए जो कॉलेजेस हैं उनमें बादशाह मेडिकल कॉलेज मर्दान है, डेंटल कॉलेज अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, हैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर, और केम इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहाट है, सेरू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री सवात है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2023 में इन कॉलेजेस का क्या मेरिट रहा है वो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 2023 में मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट क्या था। क्योंकि 2024 का रिजल्ट आया, उसकी बुनियाद पर अगर एनालिसिस करें तो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 90 प्लस है तो वो एक सेफ जोन में मौजूद हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 60% जो आपके मार्क्स हैं वो आपको इनिशियल रिक्रूटमेंट के लिए मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन द एमबीबीएस और बीडीएस। तो प्री मेडिकल के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हो, और इंटरमीडिएट में आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। केपीके के एडमिशन के लिए आपका जो डोमिसाइल है वो केपीके का होना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका केपीके का डोमिसाइल है तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन। एमडी कैट जो एक कंपलसरी है, उसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है 55%, 110 नंबर 200 में से आपने हासिल करने हैं एमबीबीएस के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, और 50% फॉर बीडीएस। लेकिन एडमिशन के लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट एग्रीगेट होगा, जो मैं एक पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि 10% आपका मैट्रिक काउंट होता है, 40% आपकी एफएससी काउंट होती है, और 50% आपका एमडी का टेस्ट काउंट होता है, उसकी जो है ना वो वेटेज होती है। तो इन सब को मिलाकर जब आपका एग्रीगेट मिलता है तो उसकी बुनियाद पर आपको एडमिशन मुख्तलिफ कॉलेज में होता है। एमडीकेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स बाय डिफरेंट कॉलेजेस। तो आज हम केएमयू की बात करेंगे। तो केएमयू एमडीकेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होगा। उसके बाद आपका जो है ना फिर मेडिकल कॉलेज को आपने ज्वाइन करना है। तो अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर के तौर पर आप एंटर होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपने अपना एग्रीगेट बनाना है। एग्रीगेट में आपको सिखा चुका हूँ कि वो आपने अपने मैट्रिक की परसेंटेज को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, और आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, और एमडी कैट की परसेंटेज को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने मेरिट लिस्ट पर जो है ना वो चेक रखना है। चेक द मेरिट लिस्ट, कॉलेजेस विल रिलीज देयर मेरिट लिस्ट। वो एमडी कैट स्कोर्स की बेस पे, जो आपके एग्रीगेट की बेस पे एक मेरिट लिस्ट जो है ना कॉलेज शो करेगा। फिर कैलकुलेट जो एग्रीगेट हो, आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एमडी केयर के स्कोर की बेस पर आपका एग्रीगेट बनता है। तो यही जो एग्रीगेट है ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज इस्तेमाल करती हैं टू गिव यू एडमिशंस। वो उस एग्रीगेट की बेस पे आपका एडमिशन होता है। अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेजेस, तो आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपने फिर अपनी यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना है कि किस आपने कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक तो कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जो एग्रीगेट है वो आपको केएमयू
उस एग्रीगेट के मुताबिक आपको एडजस्ट करेगा कि असल में आपको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। जितना आप इंटरव्यू के लिए तैयार करें, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने पोटेंशियल क्वेश्चंस जो बेसिक इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर नज़र रखें, और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से तैयार करके रखें। अब डॉक्यूमेंट्स पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका सीएनआईसी, डोमिसाइल, मार्कशीट और इक्वलेंसी सर्टिफिकेट ये बहुत ज़रूरी है। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओ लेवल किया, ए लेवल किया है, या जिन्होंने फॉरेन डिग्री हासिल की हुई है, तो उनसे जो है ना ये उनको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। सर्च फॉर स्कॉलरशिप, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप के लिए कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो उसके लिए आपने अपनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए आपने स्कॉलरशिप को सर्च करना है। इससे आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है। फाइनेंशियली यू विल गेट बेनिफिट। Plan your career. Lastly, you should research some medicine related careers and option for doctors. तो फिर आपने अपने careers को ब्राइट बनाना है, अपने career को आपने एडवांस बनाना है, उसके लिए आपने रिसर्च करनी है कि असल में आपने कौन सा career अचीव करना है। थैंक यू सो मच। तो आज मैंने आपको ये डिस्कस किया कि असल में अब आप एमडी कैट के बाद आपने क्या करना है।